तो भाई, क्या वो दिन लद गए जब सोने की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थीं? क्या ऐसा हो सकता है कि निवेश का वो पुराना तरीका पूरी तरह से हमारे मोबाइल फोन में सिमट कर रह जाए? बिल्कुल। आज हम इसी दिलचस्प बदलाव का विश्लेषण करने वाले हैं और समझेंगे कि भारत में सोने के निवेश का तरीका कैसे और क्यों बदल रहा है। ये सिर्फ हमारी आदतों का बदलाव नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत से है। आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे सोने के आयात का भारी बोझ, ग्लोबल करेंसी का दबाव, डिजिटल गोल्ड का बेहतरीन विकल्प, लागत का सटीक मूल्यांकन, अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे बैलेंस करें, और आखिर में जानेंगे कि भविष्य का निवेश कैसा दिखने वाला है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सब अचानक से वो पुराना ठोस सोना खरीदना बंद कर दें तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर सदियों पुरानी खरीदारी की ये आदत बदल जाए तो इसका असर सिर्फ बाजार पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका सीधा और बहुत गहरा असर हमारे देश की करेंसी की ताकत पर पड़ता है ना कमाल की बात? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, सोने के आयात के बोझ और भारत के इस गोल्ड कनेक्शन की। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत में सोने से हमारा कितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। शादियों से लेकर त्योहारों तक हर जगह सोना जरूरी है। लेकिन अगर हम इसे एक मैक्रो इकोनॉमिक या बड़े आर्थिक नजरिए से देखें तो कहानी कुछ और ही है। हम दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से एक हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो हमारे देश का बेशकीमती विदेशी मुद्रा भंडार यानी हमारे डॉलर्स तेजी से देश के बाहर चले जाते हैं और इसका सीधा बोझ हमारी अपनी करेंसी पर पड़ता है। और यहीं से हमारा दूसरा पहलू जुड़ता है, वैश्विक दबाव और हमारी मुद्रा के सामने खड़ी आर्थिक चुनौतियां। आज की दुनिया को देखिए, कितनी उथल पुथल मची है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और लगातार बदल रही हैं। डॉलर का भारी दबाव हम पर बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा कर रखना बिल्कुल क्रूशियल हो गया है। जब ये तीनों मुश्किलें एक साथ खड़ी होती हैं तो विदेश से मंगाया गया वो सोना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत भारी लायबिलिटी बन जाता है। शायद यही वजह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही स्पष्ट बात कही, अनावश्यक सोना खरीदने से बचें। अब अगर एक आर्थिक विश्लेषक के चश्मे से देखा जाए तो ये कोई आम सलाह नहीं है, ये पूरी तरह से एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, ताकि इस भारी अनिश्चितता के दौर में देश के विदेशी मुद्रा भंडार को दबाव से बचाया जा सके। कहने का मतलब एकदम साफ है, जैसे ही हम फिजिकल गोल्ड का इंपोर्ट कम करते हैं, हमारे नेशनल रिजर्व्स को तुरंत एक बड़ी राहत मिलती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि सोने की वैल्यू कम हो गई है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये देश की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और हमारी अपनी लोकल करेंसी को मजबूत रखने की एक बहुत ही शानदार रणनीति है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, डिजिटल गोल्ड, जो कि एक बेहद आधुनिक समाधान है। अब जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां फिजिकल गोल्ड के लिए आपको महंगे लॉकर चाहिए होते हैं, डिजिटल गोल्ड में इसकी कोई झंझट ही नहीं है। चोरी होने का डर बिल्कुल जीरो। मेकिंग चार्जेस के नाम पर जो भारी रकम आप चुकाते थे वो भी अब नहीं देनी पड़ती। और सबसे दिलचस्प बात, आपको निवेश शुरू करने के लिए कोई मोटी रकम नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक कप चाय की कीमत जितने छोटे अमाउंट से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर, निवेश की लागत का मूल्यांकन और इसके शानदार वित्तीय लाभ। 0, जी हाँ, 0। ये एक इकलौता नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। जब आप डिजिटल गोल्ड का रास्ता चुनते हैं तो मेकिंग चार्जेस और लॉकर फीस के नाम पर आपको एकदम 0 रुपए चुकाने होते हैं। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल और शानदार फायदा और क्या हो सकता है? देखिए, बात एकदम सीधी है। इन पुराने मेकिंग चार्जेस और फिजिकल स्टोरेज की फीस से बचना आज के समय की सबसे स्मार्ट रणनीति है। जब आप इन एक्स्ट्रा और बेकार के खर्चों को अपनी लिस्ट से हटा देते हैं तो डिजिटल विकल्प अपने आप आपके लिए एक बेहद किफायती और कमाल का निवेश बन जाता है। चलिए इन प्रैक्टिकल फायदों को जल्दी से समेटते हैं। आपको किसी फिजिकल लॉकर की कोई जरूरत नहीं है, चोरी होने की कोई टेंशन नहीं, बेकार के मेकिंग चार्जेस से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। आप बहुत ही छोटे अमाउंट से निवेश कर सकते हैं और जब चाहें, जी हाँ, किसी भी वक्त इसे खरीद या बेच सकते हैं।
मतलब बिना किसी पुरानी रुकावट के कोई भी आम इंसान अब इस मार्केट का हिस्सा बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, अपने वित्तीय लक्ष्यों को साधना और एक स्मार्ट पोर्टफोलियो तैयार करना। अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के नाते आपको एसआईपी और डेडिकेटेड गोल्ड एलोकेशन के बीच एक सही तालमेल बिठाना होता है। हम सब जानते हैं कि हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स एकदम अलग होते हैं। किसी के पोर्टफोलियो में एसआईपी कमाल करती है तो किसी के लिए सोना ज्यादा मुफीद होता है। लेकिन सच कहूं तो इन दोनों का एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया बैलेंस ही अक्सर सबसे बेहतरीन नतीजे देता है। लेकिन भाई ये बैलेंस बनाया कैसे जाए, यही तो असली कंफ्यूजन है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप निवेश मित्र जैसी सेवाओं का शानदार तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ये आपको तय करने में मदद करते हैं कि डिजिटल गोल्ड और एसआईपी में से क्या चुनें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें और लंबी अवधि के लिए एक एकदम सॉलिड और बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। और अब हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा, निवेश का भविष्य और हमारी बदलती हुई पीढ़ियों की आदतें। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे आज की युवा पीढ़ी उस भारी भरकम फिजिकल एसेट से दूर होकर स्मार्ट और डिजिटल निवेश की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? माइक्रो लेवल पर हमारे पर्सनल फाइनेंस में होने वाला ये छोटा सा बदलाव सीधे तौर पर देश की मैक्रो इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है। जब हम बाहर से सोना मंगाना कम कर देते हैं तो हमारे देश की आर्थिक नींव और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि फिजिकल गोल्ड कभी पूरी तरह से गायब हो जाएगा या फिर हमारा भविष्य 100% डिजिटल होने वाला है? ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि हमारी और आपकी बदलती हुई ये आदतें आने वाले कल में निवेश की दुनिया को कैसा नया रूप देती हैं। इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।